बहुत खींच नहीं पो रहा था हका। क्या विमल, आ गए तुम? अब दिख रहा हो यार, तो आ ही गए हो। अच्छा एक बात बताओ, ये कोई आने का टाइम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितने बजे छुट्टी हुई तुम्हारी? यार सबसे पहले ये बताओ रागिनी, तुम मेरी बीबी हो या कोई मीडिया विभाग हो गई हो यार? सवाल पे क्यों सवाल नहीं कर हो रही हो। जाऊंगी मीडिया विभाग, और कहीं से बन के आते क्या? एक बात बताइए, पहले ऑफिस छुट्टी होती थी, समय से घर पे आ जाते थे। आज कई दिनों से देख रहे हो, कभी 10 बजे कभी 11 बजे। कहाँ रहते हो, क्या करते हो तुम? अच्छा ये बताओ सबसे पहले, तुम्हें ये नहीं लगता कि कुछ ज्यादा बहस करने लगी हो? क्यों नहीं करूंगी बहस? क्यों नहीं करूंगी ज्यादा बहस? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे जानने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो? हाँ मनूंगा, काहे नहीं यार। अरे यार एक पत्नी का पति के ऊपर सिर्फ इतना अधिकार होता है, हाँ पति बेचारा थका हारा कमा के घर आए हाँ तो एक लोटा पानी के बजाय सवाल पे सवाल करके दिमाग पका दो, यही होता है। अरे विमल देखो, मुझसे गलती हो गई, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, ठीक है? रहने दो, ऑलरेडी पानी पी के आ रहा हूँ। देख ले मेहर बताओ, देख ले ये हिंदुस्तान की नारियां हैं कि आप तनी के गोसाना तुरंत पानी, और तू ऐसा मन से का यार पूरी मेहरा यह काफी है? कुछ नहीं यार, इतना बढ़िया मेहरारू पाए है, जाला जा था काम करे, लेटे लेटे आवत हम, कितना देखी संभाला हम। चल इधर चल पहले। अरे विमल इसकी बात तो छोड़ो। अच्छा मैं तुमसे वो बताने वाली थी, भूल ही गई। क्या? वो सुबह किसी डॉक्टर अंजलि नाम लड़की का फोन आया था, वो तुमसे बात करने के लिए कह रही थी, क्या तुम्हारी बात हो गई उससे? विमल मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। किसका? अंजलि का। कब? सुबह। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, वो अंजलि की बात वो कर रही अंजलि। है। बात यह है ना, जिस कंपनी के ऑफिस में मैं काम करता हूँ ना माय डार्लिंग, उसी कंपनी की मैनेजर साहब है। और हाँ, फोन इसलिए की थी, मुझे एक फाइल दी थी, बोली विमल इस फाइल को कंप्लीट करके यार ऑफिस में जमा कर देना, बहुत इमरजेंसी है। बस यही है। सार बात बनवाए में बहुत आगे है। तो विमल ये तुम्हारी कंपनी के मैनेजर है? हाँ हाँ बाबा। लेकिन विमल क्या? उसने मुझे अपना नाम डॉक्टर अंजलि बताया था, तो क्या एक डॉक्टर हो कि तुम्हारे ऑफिस के मैनेजर भी हो सकती क्या वो? देखो विमल तुम अपनी बातों में खुद फंस रहे हो, साफ साफ मुझसे बताओ कौन है लड़की और क्या रिश्ता तुम्हारा इससे? यार रागिनी तुम भी ना जरा सा भी अपने सेंस नहीं लगाती हो। अरे यार ये बड़े लोग हैं, बड़े लोग ना अपने नाम के आगे टाइटल में कुछ भी लगा देते हैं यार, समझने की कोशिश नहीं करती हो, हर वक्त मुझ पर शक करती रहती है। हाँ पहले सोचा हमारे भैया का छीन रहा है, का तू शक कर? क्यों हम सही कहा भाई, तो बात है हर वक्त डाउट करती है। छीनरा ना यहाँ भौजी तुमसे बहुत मोहब्बत करा थे, तभी देखा यह ना कहूँ 12 बजे, कहूँ 2 बजे, कहूँ 4 बजे। विमल हाँ जैसे कि तुम ही पढ़े लिखे, तुम ही सब कुछ जानते हो, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, है ना? देखो विमल आज तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ, जब से हॉस्पिटल से आए हो काफी बदल गए हो, एनी टाइम फोन पे बिजी रहते हो, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हो, घर पे रोज लेट आते हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कुछ समझ में नहीं आता। साफ साफ मुझसे बताओ विमल क्या रिश्ता है तुम्हारा इस लड़की से? तो तू जानना चाहती है इस लड़की से मेरा रिश्ता क्या है? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। वैसा भी तेरी जुबान आजकल बहुत ज्यादा कैंची की तरह चलने लगी है। क्यों नहीं चलेगी जी? मेरी बात सुन, मैं बताता हूँ। बोलो क्या बोलना चाहते? अपनी औकात में रह बात सुन रागिनी रे, अपनी औकात, अपनी औकात में रह बात सुन रागिनी, प्यार करता हूँ मैं अंजलि से, सुनो तेरा मेरा रिश्ता अब कोई रहा, जल्दी से जल्दी घर को तुम छोड़े। बात तेरी जुबान चलने लगी है ना रे, तू जानना चाहती है ना क्यों डॉक्टर अंजलि कौन है? तो सुन, मैं और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब तेरी भलाई इसी में है, जितनी जल्दी हो सके ना अब ये मेरा घर छोड़ और निकल साली इधर से। और
तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर अंजलि कौन है। कौन है हरामजादी जिसने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया? रिस्पेक्ट दे उसको। तो सुन, मेरे सर पे चोट लगी थी ना माय डार्लिंग, जिसने मेरे सर का इलाज किया रे, सर का जख्म तो सरवा ठीक हो गया यार, पर इधर दिल पर जख्म बहुत गहरा करके गई रे। इसी का इलाज करवाने के लिए मैं उसके पास जाता हूँ, समझी ना रे? विमल, ये बताओ विमल, अरे आखिर मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी विमल, जो कि तुम उस डॉक्टर अंजलि से प्यार कर बैठे? कभी साले अपने अंदर खुद झांक कर देख कि तेरे अंदर कमी क्या है। कहीं भी पहुंचता हूं तो बस सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल करती रहती है साली। तू मेरी बीवी होकर मुझसे सवाल जवाब करेगी रे? हाँ, नहीं विमल, आइंदा कभी सवाल जवाब नहीं करूंगी, लेकिन आपसे एक विनती विमल। क्या रे? मुझे इस घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी, क्या कहूंगी? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। आ गई साली लाइन पे। बस तुम औरतों की औकात यही होती है रे। साथ तू भूल गई कि तुम औरतों की औकात हम मर्दों के सामने होती कितनी है रे। अरे तुम औरतों की औकात हम मर्दों के पैर के जूते के नोक के बराबर होती है। तू साली मेरी बीवी होकर मुझसे सवाल, निकल रहे घर से। ठीक है विमल, अच्छा सिला दिया है तुमने मेरे प्यार का। हाँ, अरे मैंने तुम्हारे पर विश्वास करके, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके, मैंने अपने पापा की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, और आज तुम मुझे इस घर से निकाल रहे हो विमल। अरे मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा विमल, कभी नहीं। मत रो भाई। अरे मेरे हाथों क्या हो गया? अरे मैंने अपनी सीता जैसी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया। अरे मेरी बीवी मेरे लिए क्या की, और मैं निष्पापी इंसान अपने हाथों से मारा। सही कह रही है, मैं तो माफी के काबिल भी नहीं रहा। अरे मैं तेरा गुनहगार हूं रे। आज तेरा विमल अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है रे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रागिनी। अरे तू मुझसे इतना प्यार करती है और मैं निष्पापी इंसान तुझे आज तक समझ ही नहीं पाया। सिर्फ एक मौका अपने विमल को दे दो रागिनी। आइंदा तेरा विमल ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा यार, जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। अरे तूने मेरे लिए क्या की और बदले मैंने तुझे क्या दिया, सिवाय मार और धुतकार के? सिर्फ एक मौका दे दो यार। तेरा विमल अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है रे। माफ कर दे रागिनी, माफ कर दे। ये क्या कर रहे हो विमल? अरे मेरे पैर पड़ के मुझे नरक में मत डालो। क्या कर सकता हूं मैंने जो काम किया है इसके लिए मैं क्या करूं? बोलो ना। देखो विमल, मुझे तुमसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है।
मैंने तुम्हारी गलती को माफ किया, लेकिन विमल एक वादा करो मुझसे, क्या? आइंदा आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करोगे मेरे साथ। तुम्हारी कसम माय डार्लिंग, आज के बाद ये तुम्हारा विमल कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा यार जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। तो ठीक है जी, मैंने तुम्हें माफ किया। हाँ, माफ कर देना। हाँ, तो जरा मुस्कुरा दो यार। ये वही ना बात। एक काम करो यार, अब जब माफ कर ही दी हो तो मुझे ऑफिस जाना है, लंच में कुछ रेडी कर दोगी क्या? अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर तक रुकिए, मैं लंच बना के लाता हाँ हूँ। हाँ जाओ। ए लो। मनुआ, यस। भगवान बिना बे इन औरतों को बहुत छोटी बुद्धि देता है। खूब मारो, खूब गाली दो, जरा सा प्यार दिखाया नहीं सालिगी हो जाती है। प्यार करते रहा का? चुप बे। अच्छा क्या रागनिया, जो साली सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी रे। शायद तुझका पता नहीं है रे, गिरगिट सरवा रंग बदलता है तो माहौल देख कर बदलता है, और मुझ जैसा इंसान मौका देख कर। अब तो तुझे साली डेफिनेटली मानना पड़ेगा रे। आप लोग देख रहे हैं, होलन कुत्ता रहने इस साल कुकुर मुत्ता है। पर यह शुभ काम कौन करेगा? हाँ, एक ही इंसान है जो मेरा काम आसान कर सकता है, और वो है डिसूजा। कॉल करता उनके पास, अगर वो मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बेबस होकर यह शुभ काम मुझे मेरे हाथ ही करना पड़ेगा। देखता हूँ कहाँ है। हेलो डिसूजा जी। हाँ हाँ, विमल बोल रहा हूँ। हाँ, आपको पैसे की आवश्यकता थी ना? हाँ, आप मेरे घर पर आइए, मैं आपको पैसे देता हूँ। ओके। डिसूजा जी, हमारे आपके बीच में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। आपको पैसे की आवश्यकता थी ना? किधर पैसा? मैं दूंगा, पर बदले मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। छोटा काम डिसूजा के बीच जिंदगी। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा ना कहिए डिसूजा जी। अरे आपके लिए तो छोटा ही है, पर मेरे लिए बहुत बड़ा है। बात है ना, मेरी बीबी जो रागनी है नहीं, ये साली, इसी को मौत के घाट उतारना है। पूरे 50,000 रुपए दूंगा, और हाँ, इसमें मेरा नाम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। किधर लंच रेडी करने गई साली आपकी होगी, बात करो। ये लो, मैंने तुम्हारा लंच बॉक्स पैक करके इस बैग में रख दिया है। और सुनो, टाइम से खाना खा लेना, ठीक है? अरे यार, टाइम की फिक्र न करो माय डार्लिंग, मैं ना टाइम से पहले ही खा लेता हूँ। अच्छा, हाँ, ये तो अच्छी बात है। सारी बात छोड़ो, ये बताओ लंच में क्या रेडी की हो माय डार्लिंग? लंच में आज तुम्हारे लिए मैं चिकन बिरयानी बना के लाऊं। चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी? क्या चिकन बिरयानी? अरे वाह। ओह माय गॉड, नॉन वेज? हाँ, खाना है खाना। किधर है? डिब्बा खोल। अरे डिब्बा खोल, वेट डिब्बा कर खोल, यार, डिब्बा वेट करो, विमल, वेट करो। हाँ। विमल, हाँ। ये कमीना अपने घर में कैसे आया? हाँ। तू जानती है रे इसको? अरे अच्छी तरह से जानती मैं इस लीच को। हाँ? कैसे 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 बता जा रहा? देखो विमल, तुम्हें पता है जब तुम्हारे सर में चोट लगी थी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती करके आई। अच्छा। डॉक्टर साहब का कहना था कि इनके सर का ऑपरेशन होगा, और सर का ऑपरेशन होगा तो उसमें 5 लाख रुपए लगेंगे। तुम्हें तो पता है हमारे पास इतने पैसे कहाँ थे उस समय, तो मैं सोची अपने मैके से पैसे लाऊंगी, फिर तुम्हारा इलाज कराऊंगी। जब मैं अपने मैके में पहुंची ना विमल, तो वहां मुझे पता चला कि मेरे पापा ने मेरे मम्मी को बच्चलन साबित करके मार के घर से निकाल दिया। तेरी माँ बच्चलन? माय डार्लिंग। फिर उसके बाद ना विमल, मैंने फूफा जी से कहा पैसे के बारे में, तो फूफा जी के पास भी इतने पैसे नहीं थे उस समय। अच्छा। तो फूफा जी लिवा करके मुझे इस कमीने के पास आए थे। तुम्हें पता है विमल, ये हरामखोर बोला मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा,
लेकिन उसके बदले में एक रात के लिए अपनी जवानी मेरा नाम कर दो। हाँ विमल, तो तू साली इसी के डर के वजह से मैं तुम्हें लिवा करके दिल्ली आई हूँ अपनी इज्जत बचा के। तो तू एक रात इसके पास Yes, सोकर only मेरे पास one आई। night hold ये इसके कैसी साथ। बात और दिल्ली मुझे इसलिए लिवा के आई ताकि तेरी रंडी साली पोल न खुरे और मुझे विमल, पता न चले। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं एक पतिव्रता नारी हूं विमल, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिससे कि तुम्हारा सर झुक जाए। No, only one night hold. ए, कुत्ता कहीं का हरामजादे नीच। विमल इसकी बात को मत आओ, ये हरामखोर झूठ बोल रहा है। अच्छा, यह झूठ बोल रहा है और तू सच बोल रही है। विमल तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? और तू अपने आप को क्या कह रही है? पतिव्रता नारी है। हाँ विमल, किस एंगल से हुई रे? जब तेरी माँ ही साली बच्चलन रंडी साली, तो तू भी बच्चलन है रे, और अपने आप को पतिव्रता तो जानना चाहते हैं ना रे, इस कमीने को किसने बुलाया? हाँ विमल, किसने बुलाया इस कमीने के यहाँ पे? तो सुनो माय डार्लिंग, इस कमीने को बुलाने वाला ये कमीना या तेरा हस्बैंड विमल बुलवाया रे। क्या इस कमीने को तुमने बुलाया यहाँ पे? हाँ। लेकिन क्यों? 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 क्योंकि अब तू जी कर क्या करेगी माय डार्लिंग? मतलब ना तेरा यहाँ पर कोई रहा और न तेरा मायके में, इसलिए मैंने तेरा टिकट कटवाया। टिकट? टिकट? हाँ। कहाँ का विमल? कहाँ का? सीधा ऊपर जाने का रे। अच्छा, तो इसका मतलब आप मेरे लिए फ्लाइट का टिकट करवाए हैं ना जी? बाप दादा साली चक्घड़ पर घूमे और तू साली फ्लाइट का ख्वाब देख रही है? हाँ? फ्लाइट? रागनी, तेरा मर्डर करवाने के लिए पूरे 50,000 रुपए कंट्रास्ट दिया मैंने डिसूजा को। क्या करे विमल? 50,000 रुपए? हाँ। अरे विमल, तुम खाली एक बार मुझे कह के दे देखते, मैं अपनी जान ऐसे दे देती। आखिर तुम्हें 50,000 खर्च करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हारे कभी किसी बुरे वक्त पे काम आते। हाँ? तू अपनी जान दे देती हो भी मेरे कहने पर। साली दिनों रात गज 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 करके मेरा दिमाग खराब करती है और मेरे कहने पे तू अपनी जान। सोजा जी, ला जाओ साली को। विमल, मैं नहीं निकल जाऊंगी साली। इसके साथ। निकल। मैं इस कमेटी के साथ नहीं जाऊंगी। अभी सुकून की सांस ली हमने, साली छुटकारा जो मिल गया। चलता हूं अपनी अंजलि के पास, देखता हूँ कहाँ है, किस हाल में है। साली उस दिन में मनों को लेकर साली दिल्ली फरार हो गई। दे साली मेरे 5 लाख रुपए दे। 5 लाख रुपए? कैसा 5 लाख रुपए? भूल गई साली? मेरे पास कोई पैसा नहीं है। डिसूजा का पैसा कोई हजम नहीं कर पाता। एक पैसा नहीं दूंगी तू कमीने। पैसा नहीं देगी साली? नहीं दूंगी हरामखोर। ऐसी मौलाना देखने वाली की तू क्या मारेगा हरामजादे मुझे? कुत्ता, कोई बचाओ, बचाओ। आवा 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 बुजरा गुसार। मोनू भैया, भाजी आपने सही समय पे आकर मेरी जान बचाई है। एक ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भैया। एहसान की बात क्या है, आप तो मेरी भाभी माँ हैं, ये एहसान की बात क्यों कर रही हैं? मोनू भैया, अब मेरी जिंदगी में कोई नहीं रहा भैया। चलती हूँ आगे जहाँ मेरी किस्मत मुझे लेके जाएगी। हाँ भाजी, चला भाजी। हर कदम